हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी हिंदी साहित्य से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती हैं आपको डेली नई वीडियोस जो कि आपकी तैयारी बेहतर बनाने के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है, हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन है, हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन में है हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उदय शंकर भट्ट और अकबर। राइट आंसर बताना है इसके लिए, और इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी रंगमंच का जनक माना जाता है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद का पहला निबंध कौन सा है। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद का पहला प्रश्न कौन सा है इनमें, पहला निबंध कौन सा है इनमें से शिव प्रसाद सितारे हिंद का। ऑप्शन है कुटज, राजा भोज का सपना, रानी केत की कहानी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, राजा भोज का सपना। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा भोज का सपना। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है और रानी केत की कहानी इंसाल्लाह खां की है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, राजा भोज का सपना। अगला क्वेश्चन है, कौन तू फुलवा बीनन हारी के रचयिता कौन है। कौन तू फुलवा बीनन हारी, इसके रचयिता का नाम बताना है। हरिशंकर प्रसाई, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, कौन तू फुलवा बीनन हारी, इसके रचयिता ऑप्शन बी विद्यानिवास मिश्र हैं। ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है। श्रृंखला की कड़ियाँ प्रसिद्ध रचना है, बताना है कि किसके द्वारा लिखी गई है। महादेवी वर्मा, प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर नगेंद्र। राइट आंसर ऑप्शन ए है, महादेवी वर्मा की रचना है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, अंतस्थल तरलाग्नि मरी खाल की हाय किस निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं। अंतस्थल तरलाग्नि मरी खाल की हाय, इन निबंधों के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन आचार्य चतुर्सेन, बालकृष्ण भट्ट, चंद्र शर्मा गुलेरी, महादेवी वर्मा। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, आचार्य चतुर्सेन की ये निबंध हैं। आचार्य चतुर्सेन के यह सब निबंध है, अंतस्थल, तरलाग्नि, मरी खाल की हाय। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी की प्रकाशित पहली कहानी कौन सी थी। प्रसाद जी की प्रकाशित पहली कहानी का नाम बताना है। ग्राम, आकाशदीप, छोटा जादूगर या इंदुमती। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्राम। प्रसाद जी की प्रकाशित पहली कहानी थी ग्राम। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी की मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, डार से बिछुड़ी किसके उपन्यास हैं। मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, डार से बिछुड़ी किसके उपन्यास हैं। आपको बताना है कि यह उपन्यास किसके हैं। मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, डार से बिछुड़ी। ऑप्शन है उषा प्रियमवदा, भीष्म साहनी, श्रद्धा राम फुलौरी, कृष्णा सोबती। तो इसके लिए राइट आंसर बताना है। राइट आंसर ऑप्शन जी है, कृष्णा सोबती। मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, डार से बिछुड़ी, यह उपन्यास हैं कृष्णा सोबती के। अगला क्वेश्चन है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है। तो मुझे चांद चाहिए इस उपन्यास के लेखक का नाम बताना है कि कौन है इसके लेखक, और यह विधा है उपन्यास। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है, यह है उपन्यास विधा की रचना। इसके लेखक का नाम बताना है कि कौन इसके लेखक हैं। ऑप्शन अज्ञेय, जैनेन्द्र, सुरेंद्र वर्मा, मन्नू भंडारी। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, सुरेंद्र वर्मा है मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक। अमृत और विष के रचनाकार हैं
रचना का नाम है अमृत और विष, और इसके रचनाकार का नाम बताना है कि यह किसकी रचना है। अमृतलाल नागर, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, मोहन, राकेश। तो राइट आंसर बताना है यह किसके लिए, इसके लिए कि क्या राइट आंसर है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए अमृतलाल नागर। अमृत और विष के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन है परीक्षा गुरु उपन्यास कब लिखा गया। परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की रचना है, बताना है कि यह कब लिखा गया है। ऑप्शन है 1882, 1880, 1890, 1898। उपन्यास कब लिखा गया, इसका वर्ष बताना है, रचना वर्ष क्या है। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है 1882 में लिखा गया था परीक्षा गुरु जो उपन्यास था। इसका रचनाकार 1882 है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है यह। अगला प्रश्न है नए जमाने की मुकरी के लेखक कौन हैं। नए जमाने की मुकरी इस रचना के लेखक का नाम बताना है कि कौन है इसके लेखक। नए जमाने की मुकरी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं या फिर भारतेंदु हैं। तो इसके लिए जो राइट आंसर होता है वह है ऑप्शन डी भारतेंदु। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है नए जमाने की मुकरी। अगला क्वेश्चन है भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम बताना है। गोकुलनाथ हैं, रामप्रसाद निरंजनी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, मुंशी सदा सुखलाल हैं। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है रामप्रसाद निरंजनी। रामप्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना केशव की नहीं है। जो रचना केशव दास की नहीं है वह बतानी है, नहीं जो है वह बतानी है। ऑप्शन है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, पद्माभरण, ये सभी। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है जो पद्माभरण रचना है यह केशवदास की नहीं है, यह रचना है पद्माकर की। इसके अतिरिक्त कवि प्रिया, रसिक प्रिया ये रचनाएं केशवदास की हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रघुनाथ अलंकार किसकी रचना है। तो रघुनाथ अलंकार किसकी रचना है, रघुनाथ अलंकार के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है सेवादास, सेनापति, मतीराम और आलम। राइट आंसर बताना है रघुनाथ अलंकार किसकी रचना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है सेवादास की रचना है। रघुनाथ अलंकार जो रचना है यह सेवादास की रचना है रघुनाथ अलंकार। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बिहारी लाल का जन्म किस सन में हुआ। बिहारी के जन्म का वर्ष बताना है कि किस वर्ष बिहारी का जन्म हुआ। ऑप्शन है 1690, 1653, 1663, 1663, 1595। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है 1595 में बिहारी का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर है 1595। अगला क्वेश्चन है काव्य को 15वीं विधा किसने कहा है। काव्य के लिए 15वीं विधा इस शब्द का प्रयोग किसने किया है। विश्वनाथ ने, भामह ने, आचार्य मम्मट ने या फिर राजशेखर ने। राइट आंसर ऑप्शन डी है राजशेखर ने काव्य को 15वीं विधा कहा है। ऑप्शन डी राइट आंसर है कि राजशेखर ने काव्य को 15वीं विधा कहा है। अगला क्वेश्चन है जर्मन दार्शनिक सेलिंग, गोथे, कांत और सिलर ने कला विषयक किस मत का समर्थन किया है। जर्मन दार्शनिक हैं सेलिंग, गोथे, कांत और सिलर। इन्होंने कला विषयक किस मत का समर्थन किया है। ऑप्शन है कला जीवन के लिए है, कला कला के लिए है, कला निरर्थक है या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी है कला निरर्थक है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो मुल्ला दाऊद की है? मुल्ला दाऊद की रचना का नाम बताना है। तो इनमें से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद की है? ऑप्शन है सत्यवती कथा, चंदायन, हंसावली या रानी केत की कहानी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, जो चंदायन रचना है यह मुल्ला दाऊद की रचना है। अगला क्वेश्चन है, रैन बसेरा अतिथि देवो भव किसके कथा संग्रह हैं? रैन बसेरा और अतिथि देवो भव ये रचना के एक कथा के संग्रह के लेखक बताने हैं। ऑप्शन है बदियुज्जमा, अस्कर जवाहत, अब्दुल बिस्मिल्लाह या दिलसार बेगम। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है रैन बसेरा और अतिथि देवो भव और रैन बसेरा रचना है अब्दुल बिस्मिल्लाह की। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नई कहानी का प्रारंभ किसकी कहानियों से माना जाता है? जो नई कहानी रचना है, जो नई कहानी है इसका प्रारंभ किसकी कहानियों से माना जाता है? कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश या जैनेन्द्र। राइट आंसर ऑप्शन बी है, निर्मल वर्मा की कहानियों से नई कहानी का प्रारंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सचेतन कहानी आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सचेतन कहानी आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मनहर चौहान, मोहन राकेश, महीप सिंह या अमरकांत। राइट आंसर ऑप्शन सी है, महीप सिंह को सचेतन कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। सचेतन कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है महीप सिंह को। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी की प्रकाशित पहली कहानी कौन सी थी? प्रसाद जी की प्रकाशित पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम, आकाशदीप, छोटा जादूगर या इंदुमती। राइट आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ग्राम जो है प्रसाद जी की पहली प्रकाशित कहानी थी। अगला क्वेश्चन है, केशव को प्राकृत का कवि किसने कहा? केशव को प्राकृत का कवि किसने कहा? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर बच्चन ने या तुलसीदास ने। तो केशव को प्राकृत का कवि, केशव दास को प्राकृत का कवि कहा है। इनमें से बताना है कि किसने कहा है, और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन जी है, तुलसीदास। तुलसीदास जी ने केशव को प्राकृत का कवि कहा है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार इन्होंने कृष्ण लीला पर 2 पुस्तकें लिखी, सुरभि दान लीला और कृष्णायन। तो शुक्ल ने किसको बताया है सुरभि दान लीला और कृष्णायन के लेखक? किसके बारे में इन्होंने यह कहा? कृष्णदास के, सम्मन के, मंचित के या फिर नंददास के? तो शुक्ल के अनुसार इन्होंने कृष्ण लीला पर 2 पुस्तकें लिखी हैं, सुरभि दान लीला, कृष्णायन। तो किसके बारे में कहा गया है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, मंचित के बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि इन्होंने कृष्ण लीला पर 2 पुस्तकें लिखी। एक का नाम था कृष्णायन और दूसरी पुस्तक का नाम था सुरभि दान लीला। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपकी तैयारी बेहतर बनाने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।